आज कोई और विधायक है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, चौथा आएगा। आपको कोई नहीं बदल सकता है। एक सिपाही का हो, चाहे एक चपरासी से डरते हो, चाहे एसपी से, चाहे डीएम से, चाहे एमपी से, चाहे विधायक से, लेकिन डर हमारे दिल में बैठा हुआ है। आज कोई कुछ नहीं बोल पाता, क्यों? उसको पता है कि जरा सा बोल देंगे तो मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। नवादा जो है, नवादा और औरंगाबाद एक साथ अलग हुआ था, एक दिन अलग हुआ था। कभी आप सोचे हैं? आप नवादा के रहने वाले हैं, कभी सोचे हैं कि आज औरंगाबाद और नवादा में तुलना कर सकते हैं आप? जो नेता हमको 200 रुपया देगा पेट्रोल में तेल भराने के लिए, हम बाइक लेके रैली में चले जाएंगे। नवादा शहर का ये हाल हो चुका है, चाहे विधायक कोई भी हो, बरसात में निकलिएगा तो आपको कीचड़ का सामना करना पड़ेगा, गर्मी में निकलिएगा तो धूल गर्द का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हम नवादा में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष साहब है, नौशाद खान साहब है। इनसे चर्चा करेंगे कि नवादा विधानसभा में जो वर्तमान विधायिका है या इसके पहले जो भी विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा, नवादा विकास के लिए क्या कुछ किए, इन मुद्दा पे चर्चा होगी। अभी नवादा में और क्या काम होनी चाहिए, इन सब सारी मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक अध्यक्ष कांग्रेस के नौशाद खान साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे सबसे पहले ये जानना है या बताना है कि लोग बोलते हैं विकास विकास, ठीक है, हर साल चुनाव आता है, लोग किसी न किसी को वोट देते हैं और वो जीतते हैं। जीतने के बाद वही लोग फिर जाके जब उनके पास जाते हैं काम करने के लिए तो किसी का काम होता नहीं है। तब लोग बोलते हैं कि अच्छा 5 साल बाद बताएंगे, और फिर 5 साल के बाद चुनाव होता है, फिर वो किसी न किसी को जिताते हैं और जीत के आते हैं, और फिर वही सिलसिला चलता रहता है कि अच्छा 5 साल बाद, फिर वो 5 साल के बाद। तो इस तरह से नेता बदलते रहते हैं, लेकिन जो विकास का दर है वो सेम का सेम पड़ा रहता है। आज बताइए, कुछ सालों के बाद आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं भारत को, लेकिन इसके बाद भी दुनिया में बहुत सारा कंट्री ऐसा है जिसको आज़ादी मिला, आज उसका डेवलपमेंट देखिए, और हमारे इंडिया का डेवलपमेंट देखिए। इंडिया में आप नवादा शहर का डेवलपमेंट देख लीजिए। नवादा शहर का ये हाल हो चुका है, चाहे विधायक कोई भी हो, मैं ये देख रहा हूँ, कोई भी, चाहे वर्तमान के विधायक हो या उसके पश्चात वाले विधायक हो, बरसात में निकलिएगा तो आपको कीचड़ का सामना करना पड़ेगा, गर्मी में निकलिएगा तो धूल गर्द का सामना करना पड़ेगा। क्या ये व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है ये? 2 गुमटी है, दोनों गुमटी का माजरा आप देख लीजिए। आप लोग तमाम जितने प्रेस रिपोर्टर हैं या जनता है या नेता है या डॉक्टर इंजीनियर जो भी नवादा में रह रहे हैं, उनको सारी चीज़ पता है, सब परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन उसका समाधान के बारे में कोई नहीं चर्चा करना चाहता है। बस इलेक्शन आया, हमारे मोहल्ले के 2 लड़के खड़े हो गए, नेता बोले कि तुम हमको दे दो वोट, बस वो क्या किए, बिरयानी, चाय, कैरम बोर्ड, बस नेता दे दिया, हम वोट दे दिए, वो जीत गया, फिर उसकी स्थिति वो सही रह गई। मेरा कहने का मतलब है कि हम नेता के इशारे पे कब तक चलेंगे? पब्लिक को खुद सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। पब्लिक का मानसिकता ही बहुत, क्या बोले, इलेक्शन के समय पब्लिक की सोच छोटी हो जाती है। उनको लगता है कि जो नेता हमको 200 रुपया देगा पेट्रोल में तेल भराने के लिए, हम बाइक लेके रैली में चले जाएंगे। जो नेता हमको बिरयानी खिलाएगा, हम उसके रैली में चले जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, विकास को कोई नहीं देखता, विकास को कोई नहीं देखता है। एक रैली होता है बीजेपी का, वही जनता चली जाती है। एक रैली होता है जदयू का, वही जनता चली जाती है। एक रैली होता है कांग्रेस का, वही जनता जाती है। तो जनता हर एक ही नेता अलग अलग, लेकिन जनता वही। तो क्यों भाई? तो कोई खाने के लिए जा रहा है, तो कोई घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन विकास पर चर्चा करने के लिए कोई नहीं जाता। फिर से चुनाव आने वाला है, फिर से चुनाव आने वाला है, फिर देखिए वही हाल होगा, फिर देखिए वही हाल होगा। सर देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि नदी में भी अतिक्रमण हो गया। पूरा नदी कचरा से भर दिया गया। क्या ये पब्लिक को नहीं पता है? इसी रोड से कलाली रोड जो है नवादा का है, इसी रोड से डीएम भी जाता है, एसपी भी जाता है, कलेक्टर भी जाता है, विधायक भी जाता है, एमपी भी जाता है, सब पार होता है। सबका नज़र नहीं पड़ता है? क्या किसी को नहीं पता है कि टाउन से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर कचरा फेंकना चाहिए? लेकिन फिर भी सब कचरा यही फेंक दिया। क्यों फेंकता है?
क्योंकि अभी कचरा फेंक रहा है, बाद में इस पे अतिक्रमण होगा, बाद में कुछ और होगा, बाद में फिर कुछ और होगा, और फिर उसके बाद में फिर बुलडोजर आवेगा, फिर तोड़ेगा। कि सारे पब्लिक को इस कचरे से शिकायत है, लेकिन किसी को नहीं, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। सब आपस में बैठ के चीज उसको शिकायत करेगा। एक बात बताइए, अभी नवादा में मच्छर का प्रकोप जिस तरह से बढ़ गया है, हर आदमी 10 रुपये खर्च कर सकता है डेली मच्छर के बचाने के लिए, अगर बत्ती जला रहा है। लेकिन नेता को भगाने के लिए कोई नहीं सोच रहा। हमारे नगर परिषद के जो लोग हैं उनको जाके कोई नहीं बोल सकता है कि शहर में मच्छर बढ़ गया है, छिड़काव कीजिए, लिक्विड डालिए। नवादा जो है, नवादा और औरंगाबाद एक साथ अलग हुआ। कभी आप सोचे हैं, आप नवादा के रहने वाले हैं, कभी सोचे हैं कि आज औरंगाबाद और नवादा में तुलना कर सकते हैं आप? बिल्कुल सही है? आज औरंगाबाद देख लीजिए कम से कम, और नवादा देख लीजिए, बहुत अंतर है सर, समझे। लेकिन सवाल है कि देखिए, नेता और ऑफिसर, प्रशासन तब तक काम नहीं करेगा जब तक जनता जागरूक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। मैं इस माइक के माध्यम से, मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात, समझे। अंग्रेज चला गया है सर, लेकिन आज भी जनता के खून में गुलामी भरी हुई है। इस गुलामी को आज भी सुनिए, शारीरिक तौर पे हमें आज़ादी मिल चुकी है अंग्रेजों से, लेकिन मानसिक तौर से आज भी हम गुलाम हैं। चाहे वो गुलाम एक सिपाही का हो, चाहे एक चपरासी से डरते हो, चाहे एसपी से, चाहे डीएम से, चाहे एमपी से, चाहे विधायक से, लेकिन डर हमारे दिल में बैठा हुआ है। आज कोई कुछ नहीं बोल पाता, क्यों? उसको पता है कि जरा सा बोल देंगे तो मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी गलत कर रहा है। तो ये डर डर के जीजिएगा तो यही हाल होगा। भुगतिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई और विधायक है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, चौथा आएगा। आपको कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बदलना चाहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि खुद को बदलने के लिए, तो आपका मोहल्ला बदलेगा, आपका शहर बदलेगा, आपका देश बदलेगा। वरना जो है आपके किस्मत में लिखा हुआ उसी को रहिए। अगर चाहते हैं विकास, तो किस्मत की लकीर को बदलना पड़ेगा, और किस्मत की लकीर मेहनत से बदली जाती है, समझें। घर बैठे बैठे सोचने से नहीं बदलती है। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोच सोच के आप अमीर बन जाइए, सोच सोच के आप फकीर बन जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पता चलने वाला है। सुनिए, नेता इलेक्शन में कितना रुपया खर्चा करता है ये बताने की जरूरत है, सबको पता है। तो जब वो जीत के आएगा तो उसके पास काम करने के लिए कौन जाएगा? कौन जाएगा कि मेरा काम कर दिए? कोई नहीं जाता। आँख से आँख कोई नहीं मिला पाता। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले सब मोटा मोटा रकम ले लेता है। हर मोहल्ले में, हर चौराहे में, हर शहर में एक नौजवान, एक आदमी जो ऐसा रहता है जो बोलता है कि हमको दे दीजिए 50,000। ठेकेदार बन जाता है, ठेकेदार बन जाता है। और जब बाद में वही जनता ठेकेदार को बोलता है, तो ठेकेदार उसके शर्म से नहीं जाता कि हम कैसे जाए विधायक के पास, हम तो पैसा लिया था चुनाव में। तो नतीजा के तौर पे यही होता है जो होता आया, जो आप लोग सब देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे नवादा जिला के बारे में। बाकी हम लोग की बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।